हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, अंकित भाटी सर वाली जो बुक है, ऑलरेडी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, आपका एक पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, ये कवर कर चुका जो है। और आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास जो बचा हुआ है पार्ट, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो थ्योरी का पार्ट है, प्लस जो है 169 प्रश्न दिए गए हैं। तो थ्योरी का पार्ट का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस वीडियो में 169 जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। जैसे ही आप टेलीग्राम में टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में ऑनलाइन स्टडी किंगडम, लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अभ्यास प्रश्नावली को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। 169 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यूपी SSC पेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा। शासकों का जो है कालानुक्रम अनुसार जो शासन रहा है, तो अगर शेरशाह सूरी की बात की जाए तो इनका जो समय रहा है वह 1540 से लेकर के 1545 तक। अकबर की अगर बात करोगे तो ये 1556 से लेकर के 1605 तक रहे। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा वह 1211 से लेकर के 1236 तक। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी का जो समय रहा है वह 1296 से लेकर के 1316 तक। तो इस तरह आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 1211 है इल्तुतमिश, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा। इसके बाद दूसरे पर है 1296 क्रम में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। इसके बाद 1556 है और 1540 यानी 1 पहले आएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका B सही जवाब बन जाएगा। निम्न में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कौन से संत रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, क्योंकि संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के, यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी। चरक संहिता संबंधित है किससे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व है, बात बिल्कुल सही है। वहीं पर 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई है, यह भी सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत है, यह भी सही है। और 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु बताई जा रही है, जो कि गलत होगा, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। इसलिए ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। कौन कौन सा कब आया, यहाँ पर आपको सही क्रम बता देना है। पहला दिया हुआ है टॉमस रो। तो टॉमस रो जो रहा है वह जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आया था। जो राजा जेम्स प्रथम रहे, उनके दूत के रूप में यह 1615 ईस्वी में जो है सूरत आया। वहीं पर फाहियान की अगर बात करोगे तो ये फाहियान जो है एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 402 से 412 ईस्वी के आसपास जो है ये भारत आया। इसके बाद ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, तो ये भी एक चीनी यात्री रहे हैं, जो कि हर्षवर्धन के समय पर आए थे, और लगभग ये 606 से 647 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रहे भारत में। तो यहाँ पर आप मिलाओगे तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आए हैं फाहियान, यानी दूसरा यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखोगे फाहियान के बाद ह्वेनसांग है, यानी तीसरा होगा। इसके बाद पहला हो जाएगा टॉमस रो।
तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? कौन? सिराजुद्दौला। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। अंग्रेज सेनापति रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति सिद्धांत के तहत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कब मिलाने को भी दे देता है। तो सबसे पहले 1848 में जो हड़प नीति के तहत मिलाया गया था ब्रिटिश साथ, तो ये 1848 जो है वो रहा है सतारा सबसे पहले। इसके बाद आता है 1849, तो 1849 में जैतपुर और जो है संभल, जैतपुर संभल को मिलाया। 1850 में बघाट, ये अक्सर पूछा जाता है मिलाने को, बघाट। 1852 में उदयपुर को। इसके बाद 1854 में देखोगे तो झांसी को लिया गया, और 53, ठीक है, तो 53 में झांसी और 54 में जो है वो नागपुर को लिया गया था। और हड़प नीति का एक एक्सेप्शन रहा है, जो कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थ्योरी का पार्ट आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन बी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा जो है वो पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। सही जवाब बन जाएगा कैनिंग, ऑप्शन सी। 1891 ईस्वी में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र सीमा अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, 12। 1795 और 1804 ईस्वी की बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, कन्या हत्या को अवैध। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? हंटर आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक सही जवाब होगा, प्राथमिक शिक्षा। भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ब्रिटिश शासकों को, ऑप्शन बी होगा। सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई है? सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू हुई है? तो महालवाड़ी हो गया आपका, रैयतवाड़ी है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महालवाड़ी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जान सकते हो कि वर्ष 1822 ईस्वी में कौन रहे हैं? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 1822 में, और 1833 ईस्वी में जो है ये विलियम बेंटिक के तहत जो इसकी समीक्षा की गई थी। और इसको सबसे पहले जो है शुरुआत जो की गई प्रणाली के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, आगरा, मध्य प्रांत है ना, पंजाब, इस तरह शुरू की गई थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? सही जवाब बन जाएगा वर्ष 1829 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल जो सती रहा है 4 दिसंबर 1829। आगे देखो आप, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? सही जवाब होगा बॉम्बे, जिसका नाम अब मुंबई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1920 ईस्वी में। अगला है कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
देखिए यहाँ पर आप लोग ठीक से व्याख्या देखते चलिएगा, क्योंकि जिनके पास बुक होगी इसका केवल और केवल आंसर की दे रखा है, व्याख्या कहीं नहीं दी मिलेगी बुक में। यहाँ पर सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन यहाँ पर इस जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर की, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो भारतीय नेता थे वह कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज। तो अभी पढ़ के आ रहे हो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर? मुंबई में की थी, बॉम्बे। अगला है आपका रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप जानते हो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है 1 मई 1897 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में अर्थात रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ऑप्शन सी। कहाँ विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, शिकागो। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा। तो धौलावीरा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है 3 भागों में, आप जानते हो 3 भागों में विभाजित है। तो सबसे जो ऊपर ही रहा है जिसको आप दुर्ग भाग या दुर्ग किला कहते हो, तो ऊपरा हो गया, उसके बाद मध्यम वाला रहा, इसके बाद निचला रहा है, 3 भागों में विभक्त रहा है बेसिकली। और जो मध्य नगर है केवल वो धौलावीरा ही जो है यहाँ पर रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और एक महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर यानी जो अपने प्यारा भारत है, तो प्यारे भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पन वह कौन सा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा। उसके बाद दूसरे नंबर पर धौलावीरा का नाम आता है एरिया वाइज में। मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा माउंट ऑफ द डेड, अर्थात मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले भारत में ही कपास उत्पादन हुआ है, जैसे कि चाय के लिए चाइना है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी एस आर राव। तो एस आर राव अर्थात रंगनाथ राव। रंगनाथ राव का यदि पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा शिकारीपुरा रंगनाथ राव। लोथल की खुदाई कब हुई है खोज? तो याद रखिएगा वर्ष 1954। बाकी लोथल आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जो कि एक पत्थर नगर के रूप में जाना जाता था गुजरात में। आगे देखो, सिंधु सभ्यता घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन रहा है, रोपड़ रहा, लोथल रहा, लेकिन पाटलिपुत्र ना। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। उपनयन समारोह से आप क्या समझते हैं? उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है? उपनयन समारोह, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उपनयन समारोह है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो यह मुंडक उपनिषद से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान की सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान की सिद्धांत पर बल देता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब, उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी इंद्र। प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद।
अच्छा, अक्सर एग्जाम में वेद त्रयी पूछ लिया जाता है, वेद त्रयी, तो अथर्ववेद को छोड़ देना, बाकी तीनों को ले लेना। वेद त्रय में आते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब होगा उपरोक्त सभी में। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होगा? कैवल्य यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन सी। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऑप्शन सी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले ऋषभ, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ऋषभदेव। आगे देखो, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे कौन से हैं त्रिरत्न? सही जवाब बन जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और विश्वास यानी कि सम्यक दर्शन। तो याद रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। आगे देखो, अशोक का सिंह चतुर्भुज जो स्तंभ है, ये कहाँ जो है एक स्तंभ पर है? सही जवाब बन जाएगा आपका सारनाथ, ऑप्शन डी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन सी 13वां। 13वां इसलिए इंपॉर्टेंट, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कलिंग युद्ध का वर्णन, क्योंकि 13वें में मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन डी तोसाली। देवा नाम प्रिय नाम से किसे कौन जाना जाता है या किसे दिया गया था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अशोक रहे हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? अभी करके पूछा गया। 13वां है। आगे देखो, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा सहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान, ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? सही जवाब बन जाएगा कामरूप। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची स्तूप किसके काल से संबंधित है? ऑप्शन डी मौर्य काल। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? सही जवाब होगा आपका विक्रमादित्य। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है कब से? सही जवाब बन जाएगा आपका, यह आपसे पूछा भी गया था मिलान करने में आपकी पेट के एग्जाम में, तो वहाँ पर शक संवत, यहाँ विक्रम संवत पूछा गया। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व। अगला देखो आप, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन 5 इंडीज था? सही जवाब होगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? शतपथ और तैत्तिरीय, ये तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके हैं? सही जवाब बन जाएगा यजुर्वेद के। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? किस देवता को? तो सावित्री देवी, अर्थात जिसको सावित्री भी कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। और गायत्री मंत्र की रचना आप जानते हो विश्वामित्र ने की थी। अगला है आपका सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण, सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई मत्स्य पुराण। ठीक है, तो मत्स्य अवतार आप जानते हो भगवान विष्णु। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 60। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है।
तो 4 वेद आप जानते हो होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद होगा, या धनुर्वेद दिया है तो यजुर्वेद का होगा। और धनुर्वेद यानी कि जो शस्त्र शास्त्र, आप इसको रिलेट कर लोगे। इसके बाद योग वेद किसी का नहीं है, तो 4 वेद होते हैं। और वहीं पर जो आपका सामवेद है, तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद होता है, ठीक है। तो शस्त्र शास्त्र ये आपका धनुर्वेद में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 61, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा, बरसात के। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा वर्षा एवं चक्रवात की। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? यानी जो इनका पहला उपदेश रहा वही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा कुशीनगर। अगला है आपका पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो सुत्त, विनय और अधिधम्म 3 पिटक हैं त्रिपिटक। तो उपशाखा नहीं होगा, ऑप्शन सी। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों से। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है कहाँ पर? सही जवाब बन जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, कुशीनगर में। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था पीपल की वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी आप जानते हो। सही जवाब बन जाएगा सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन डी, थानेश्वर। 12वीं शताब्दी की आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ही, तोमर वंश का। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज 1194। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन ही नहीं किया कभी? तो वह वंश रहा है राजपूत, ऑप्शन सी। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश के इस पहले शासक गोपाल रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। इन्हीं द्वारा स्थापित किया गया पाल वंश। और उसके बाद जानते हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो बात अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा स्थापित रहा है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई है? ऑप्शन ए होगा बलबन। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक आगे देखो कब आया था? 1333 में। आगे देखो भाई, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण कर दिया? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1296-1316। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था?
सैयद वंश। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ऑप्शन सी, 1489 से 1517। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान में नहीं दिया? यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा, किसने योगदान बिल्कुल नहीं दिया इसमें? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इसमें से जो दिए हैं अब्बास खां शेरवानी या नहीं थे? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया है? यहां पर आपका सही जवाब बनेगा शाह आलम। प्रारंभ में अकबर संरक्षक था किसका? हेमू फैजी किसका संरक्षक था? अकबर। सी, अबुल फजल दिया है और डी है बैरम खान। तो किसका था? बैरम खान। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन सी, कालानौर में। तो मृत्यु हुए तो आते हैं फिर 1556 ईस्वी में बैठते हैं अकबर। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अगला है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन डी, अजमेर। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है? ऑप्शन बी, शेरशाह ने। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? धार्मिक नीति की आलोचना, बदायूनी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़। ऑप्शन है अकबर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी, कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? ऑप्शन सी, जहांगीर। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, कौन थे वो? तो अमानत खान सिराजी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? सही जवाब बन जाएगा दोस्त, आगरा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है लौह स्तंभ है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। ऑप्शन डी। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन बी, अकबर। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। ऑप्शन डी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा। पानीपत की लड़ाई कब हुई दोस्तों? तो 21 अप्रैल
1526। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? आगरा के किले का निर्माण, सही जवाब बन जाएगा अकबर। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? सही जवाब बन जाएगा बाबरनामा। भारत में जहांगीर का शासनकाल का समय बताइए। जहांगीर का शासनकाल, सही जवाब होगा 1605 से 1627, ऑप्शन ए। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? सही जवाब बन जाएगा रंगून, ऑप्शन ए। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदर शाह। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? सही जवाब होगा आपका शाहजहां, ऑप्शन ए। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान खाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 119। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, बताया जा रहा है। तो अकबर के वित्त मंत्री जो सीतापुरिया रहे हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, टोडरमल थे, ना कि राजा मान सिंह, इसलिए बी होगा गलत, बाकी सब सही हैं। आगे देखो, औरंगजेब। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां का। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध रहा, यानी पानीपत हरियाणा में रहा है, और कब लड़ा गया है? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ाई हुई। किनके बीच? तो जो रहे हैं हिंदू शासक सम्राट जो रहे हेमचंद्र, अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रहे, दैट इज जो हेमू नाम रहा, हेमू लोकप्रिय नाम रहा। वहीं पर अकबर की सेना के बीच जो है लड़ाई हुई थी, और इसमें हेमू की जो है हार हो जाती है, अकबर की जीत हो जाती है। आगे देखो, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? सही जवाब बन जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिलान करना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ बिल्कुल सही, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह टोकला दिल्ली हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, तो यहाँ इलाहाबाद दिया हो गया गलत, ऑप्शन डी। आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी अबुल फजल, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है बाबरनामा, ठीक है, तो तुजुक बाबरी या बाबरनामा किसके द्वारा लिखी? तो यह बाबर के द्वारा, बाबर की आत्मकथा। शाहजहां नामा, मोहम्मद ताहिर। हुमायूं नामा, हुमायूं दिया है, तो ये तो उनकी बहिनी रही हुमायूं की। इनकी बहिनी कौन थी? गुलबदन बेगम इनके द्वारा रहा है, तो सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी तुजुक जहांगीर करा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं नहीं, कौन था? इनकी बहिनी इनकी आत्मकथा लिखी थी, गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा, सही जवाब बन जाएगा गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? दरबारी संगीतज्ञ मियां तानसेन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच, सही जवाब होगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में गलत है?
पहला दिया हुआ है कि शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। वह कट्टर हिंदू थे, बिल्कुल सही। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, यह भी सही है। उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ना, गलत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो देखिए, जो शिवाजी का बेसिकली जो मंत्रिमंडल रहा जिसमें 8 सदस्य रहते थे, तो उन 8 सदस्यों को अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, अष्टप्रधान से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में शिवाजी के लिए। तो देखो, पहला जो रहा वो पेशवा रहा है, 8 की बात मैं करता हूँ। तो 8 पेशवा, नंबर 1 अगर पेशवा लोगे तो पेशवा यानी जो राजा रहे हैं शिव, तो शिवाजी के जो मेनली जो प्रधान होते थे 8 मंत्री, उनमें जो मुख्य होता था जिसको आप पेशवा कहते थे, तो सबसे वैल्यूएबल ये रहे हैं पेशवा नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर जो रहे हैं वो अमात्य कहते थे, ठीक है। तो अमात्य जो कि वित्त मंत्री हुआ करते थे। तीसरे हो जाएंगे मंत्री अष्टप्रधान में, तो मंत्री जो कि राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा और अपना देखता थे। चौथे नंबर पर ले लो सचिव को, सचिव होते थे। तो सचिव जो होते थे बेसिकली राजा के पत्र व्यवहार और शाही मोहर जैसे दफ्तरी वगैरह का काम करते थे। 5 वाले लोग आप सुमंत थे, तो 8 थे टोटल। तो सुमंत का मेल काम जो है बेसिकली जैसे कि आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं अपने यह जयशंकर, तो फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री सुमंत। 6 नंबर आप ले लो जो कि सेनापति हुआ करते थे, जो कि सैनिक के प्रधान है ना, लड़ाई झगड़े की नंबर 1 पर सेनापति। इसके बाद 7वें पर जो है थे वो पंडित राव अष्टप्रधान में, जो कि जो दानवान होता था उनकी जो मुखिया होते थे। इसके बाद 8वें पर जो थे अष्टप्रधान में न्यायाधीश, जो कि कानूनी मामलों का निर्णय वाला अपना काम देखते थे। तो ये 8 प्रधान है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें ऑप्शन डी होगा सुमंत। कोतवाल जो है इसमें नहीं थे अष्टप्रधान में। अच्छा, एक बात हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे, जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे ना, अष्टप्रधान में सभी के सभी जो थे वो ब्राह्मण थे, सभी के सभी ब्राह्मण थे। जो इसमें एक एक्सेप्शन रहा सेनापति ब्राह्मण नहीं थे, बाकी सभी 7 जो थे वो ब्राह्मण थे। आगे देखो, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही जवाब बन जाएगा आपका ताराबाई। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? स्वतंत्र सरदार, ऑप्शन बी। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध जो था किससे था? सही जवाब होगा सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन डी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वावल्ली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जो कि किस वर्ष में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498, ऑप्शन सी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? किसने सहायता नहीं प्रदान की थी? ग्वालियर की सिंधिया रहे, इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की। अवध की जो बेगम हजरत रही हैं 1857 में इन्होंने क्रांति में भाग लिया था, तो इन्होंने हेल्प नहीं किया। हैदराबाद के निज़ाम ने भी भाग लिया था, हेल्प किया अंग्रेज़ों की। भोपाल की सिकंदर बेगम भी रहे, है ना। तो इन सभी चिरकुटे ने हेल्प की उनकी। आगे देखो ना, बेगम हजरत महल 1857 क्रांति में भाग ली थी लखनऊ से। चलिए आगे देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। कहाँ से? लखनऊ।
1857 के सिपाही के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाई गई कारतूसों पर आपत्ति थी? इनफील्ड राइफल याद आ गया होगा आपको। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा सही जवाब। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कहां पर फांसी दी थी? शिवपुरी में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह सही जवाब होगा 1857। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो एक सौ चेम्सफोर्ड है 1919 का और मार्लियामेंटो होगा 1909 का। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1773 और ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? यह मुंबई से ठाणे के मध्य रहा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखो, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? सबसे पहली पूछी जा रही है, तो सबसे पहली जो हुई है 1872 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1872 में हुई, उसके बाद हर 10 साल पे 1881 से होने लगी है रिपन के समय, और ये लॉर्ड मेयो के रहा है और ये लॉर्ड रिपन 81 वाला। आगे देखो आप भाई, 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी रही है, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, दस्तक नहीं। ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोला चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो मार्तंड वर्मा आप जानते हो त्रावणकोर रॉयल राजवंश का रहा है। अगला है आपका, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो पहला जो वेल्लोर विद्रोह रहा कर्नाटका का दैट टाइम, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वहाँ का शासक, तो 1806। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका अच्छा, जिनके पास बुक वगैरह होगा वहाँ पर डी आंसर दिया होगा तो सही करिएगा, 1806 लगाइएगा। 10 जुलाई 1806 को जो है आपका ये वेल्लोर विद्रोह रहा है। ठीक है, तो डी इन्होंने आंसर दिया बुक में, जिनके पास बुक होगी सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी रहा है। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब। अगला है कि बक्सर की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए देने का भुगतान पर जो है सहमति हुई थी? सही जवाब होगा 26 लाख रुपए। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? काजू, तो प्रथम परिचय काजू का जो कराया था वो पुर्तगीज रहे हैं। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब। पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 से लेकर 69 तक रही है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब जो है इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों संरक्षण अंतर्गत आया था। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा अवध। ऑप्शन डी। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां पर जमोरिन ने स्वागत किया?
20 मई 1498, ऑप्शन डी। आगे देखो, अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैसूर। टीपू सुल्तान जो था कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही जवाब बन जाएगा मैसूर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का पहला नवाब सादत खां। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में। किसने हराया? वही चालू अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देखो, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध। सही जवाब बन जाएगा 1757 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो अंग्रेजों, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, ऑप्शन ई सही जवाब होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ पूरा का पूरा जो 169 प्रश्न रहे, आपने पूरे के पूरे जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और एक प्रश्न जो यहाँ पर बताया गया उसको आप सही कर लीजिएगा, जिनके पास बुक वगैरह होगी। बाकी थ्योरी का पार्ट जो हद दिया गया आपका टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से अच्छे से रिवाइज कीजिए और 169 प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।